औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, जो पिछले हफ़्ते की सूरत हाल रही है, जो मसले मसाइल आए हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। जो इस हफ़्ते की सूरत हाल है इंशाल्लाह वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और शामिल करेंगे आप लोगों के कमेंट्स जो आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ में किए थे। सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे और मेरी कोशिश यही थी, आज भी मैं सारा दिन कमेंट्स का जवाब देता रहा हूं और दे भी रहा हूं, साथ साथ जो लास्ट वीडियोस में भी कमेंट हैं और जो इंशाल्लाह आप इस वीडियो पर भी करेंगे वो भी आपको उनके जो आपके कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो के आगाज़ में ही आपको मैं कहता चलूँ कि जिन भाइयों की डेट्स आज चेंज हुई हैं वो लाजमी बताएँ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। आपसे गुजारिश यही होती है वीडियो के शुरू में ये कहने की कि जिन भाइयों का वीज़ा लग जाता है वो लाजमी कमेंट किया करें और इस तरह कमेंट कर दिया करें। आप लिख देते हैं जी मेरा वीज़ा आज इशू हो गया है, इस तरह ना किया करें। आप एक इस तरह कमेंट कर दें कि आप लिख दें कि जी आपने कब डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, आपकी कब डेट चेंज हुई है और कब वीज़ा लगा है। पिछले हफ्ते की सूरत हाल में जो एम्बेसी ने सबमिशन जो कराची एम्बेसी में वो नहीं हो सकी, बहुत मसला था रश की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से, और ये है कि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा थे जिनकी वजह से बहुत ओवरलोड था और एम्बेसी ने कोशिश की कि पहले उसको कम किया जाए, लेकिन पिछले हफ्ते में सबमिशन ना होने की वजह से अब आप ख़ुद ही देख लें कि क्या होगा कि आप लोगों का प्रोसेस एक एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता डिले हो जाएगा। अब ये है कि आज से एम्बेसी शुरू है और सीन ये है कि कई भाइयों का वीज़ा लगा है, ठीक है, कई भाइयों का वीज़ा लगा है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहता हूँ कि लगता है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। और दूसरा ये है कि फ़िंगरप्रिंट्स के ऑब्जेक्शन हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशंस के ऑब्जेक्शन हैं। देखें, बात ये होती है कि आप लोग जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा रहे हैं तो ये बावर करवा लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है कि नहीं। मसला ये है कि कोई अगर इस्लामाबाद में जमा करवा रहा है, सबसे ज़्यादा मसला ये इस्लामाबाद में आया है जी। क्यों? एक तो मसला उधर ये है कि नेवटेक की रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं शो हो रही, पिछले हफ्ते भी नहीं हुई और इस हफ्ते में भी ये मसला आ रहा है। अब दुआ है, कोशिश ये है कि इस हफ्ते तक ये मसला रिज़ॉल्व हो जाए, वो रिपोर्ट्स जो नेवटेक की हैं वो शो हो जाएँ और आपके वीज़े लग जाएँ। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मसला डॉक्यूमेंटेशन का है। आप लोगों से गुजारिश यही होती है कि वहाँ पर अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया करें। देखें, जो ड्राइवर हजरात हैं इस्लामाबाद के, अगर वो खांचे के तौर में बैठे हुए हैं ना तो अभी वहाँ पे नहीं लग रहा, बहुत मसला है। सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, इवन के जब आप अपना प्रोटेक्टर उसकी भी आप के वो लाइसेंस को चेक करते हैं ड्राइवरी के, उसके बाद फिर आपका वीज़ा वहाँ पे लगता है, जो आपका प्रोटेक्टर है वो वहाँ पे होता है। देखें, ये चीज़ें आप छोटी छोटी होती हैं, ये नोट डाउन कर लिया करें। अब एक जगह पे है, मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब ने फ़ीमेल वर्कर के लिए 35 साल की उम्र रखी हुई है कि 35 साल की एज होगी तो आपको हाउस वर्कर का या जो भी है उसका वीज़ा लगेगा। अब मसला ये होता है कि एज कम होती है तो इसलिए वो फिर एज कम का आपको पता है खांचा सिस्टम है, अगर वो आपको इशू है तो वो ये चीज़ें आप अपने एजेंट से डिस्कशन करके, ठीक है, फिर वो आपके रिजॉल्व करवा देता है। जारी बात है, जो आपका वीज़ा लगवा रहा है उसको उस प्रोसेस का ज़्यादा पता होता है आपसे, हमसे भी उस बंदे को ज़्यादा पता होता है क्योंकि उसके सारा एक सिस्टम में वो इन है और उसको पता है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आप उनके साथ कोऑपरेट किया करें एजेंट से, उससे गुजारिश करें तो वो आपका जो इशू है इसको किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व करवा दे। जो इशू निकलता है वो एजेंट सॉल्व कर देते हैं। देखिए, आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन पर ऑब्जेक्शन है ना, वो आपका एजेंट आपको डील कर देगा, ठीक है, वो आपका एजेंट आपको बता देगा, उसके बाद आपका एजेंट ही आपकी सारे सिस्टम को सही कर देगा, वो उसके हाथ में होता है। मसला कहाँ पे आता है? ताख़ीर डॉक्यूमेंट्स भेजने में। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, मसला मेन जो आपको मैं बताऊँ ना क्या है जी, आप कहते हैं जी 2-2 3-3 महीने हो गए हैं। मसला ये होता है कि आपका नेवटेक टेस्ट नहीं होता, या आप पहले नेवटेक टेस्ट दे के बैठे होते हैं या पहले इंटरव्यू दे के बैठे होते हैं और फिर वकाले का वेट कर रहे हैं। एक बहुत आम गर्दिश कर रहा है सवाल, जी वकाला नहीं बन रहा, जी वकाला बंद है, वकाला बनाया है कितनी देर लगती है? मेरे भाई, आपका इंटरव्यू हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही आपका वकाला बन जाएगा। मेरे भाई 1.5-2 महीने लग जाएंगे आपको, ये भी ध्यान में रखा करें। 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं।
वो कंपनी पर डिपेंड करता है, जो कंपनी आपकी यहाँ पर काम कर रही है। अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे भाई, मेरा वकाला ही 1.5 महीने बाद आया था, आप ये हिसाब लगा लें तो आपका कितनी देर आ सकता है, ये कंपनी पे है। कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा है ना, देखें कंपनी ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा निकालना है, उसने उस हिसाब से निकालना है, उसके बाद फिर वो आपको देंगे। वकाला कोई भी है, एक मकतब में एक बंदा गया वकाला बनवाने, अगर वो मकतब ने एग्री कर दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अगले दिन ही आपको बना कर देंगे। मेरे भाई, आपका पहले वकाला बनेगा, वीज़ा बनेगा, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा, उसके बाद अब वो आपकी लक पे है जी। वो हफ्ते में हो जाए, वो 3 हफ्ते ना हो, वो 4 हफ्ते ना हो। लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वकालों के लिए वेट करें। जितने भी कमेंट्स इस तरह के हैं, एक जो रिपोर्ट ऑनलाइन वाले हैं, एक जो वकाले वाले हैं, और दूसरी ये कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम्बेसी के अंदर पहुंच गई है। इन सब से गुजारिश यही है, आप अपने एजेंट से कोऑपरेट किया करें, एजेंट को कंफर्म करें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस किधर हैं। बात यह है कि 10 अगस्त वाले भी वीज़े तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, 15 वाले भी, ठीक है। अब इससे पहले पहले जो भी हैं ना मेरे भाई, वो ज़रा थोड़ा ध्यान करें, वो एजेंट्स के पीछे पड़ें, वो कहें कि हमारा वीज़ा क्यों लगा। अब दूसरा सिस्टम खांचे का है। अब ये होता है कि आपने खांचा सिस्टम किया हुआ होता है, अब उसमें क्या है कि आपको टाइम लग सकता है। आपने खांचा ही उस चीज़ का दिया है, किसी ने मेडिकल का खांचा दिया है जी बिलफर्स, अब वो तो ये नहीं है कि उसका नॉर्मल में लग जाएगा मेरे भाई, लगने को वो हफ्ते में लग जाएगा, लेकिन लगने को 3 महीने भी ना लगे, 4 महीने भी ना लगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसलिए ये खांचे का कोई इतबार नहीं होता, ये एक एस्टीमेट ही होता है। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस का कह सकते हैं कि जी 20-25 दिन लग जाएंगे, 22 दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, या मेडिकल नियर टू एक्सपायरी है वो लग जाएगा। इस हफ्ते एम्बेसी ने भी ये कहा है कि जो मेडिकल नियर टू एक्सपायरी हैं उनके ही वीज़ा लगेंगे। और बात यह है कि कोटा सिस्टम 15, 30, 50 यही कहते हैं जी। 15 किसी दिन जमा कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, वो इन पर डिपेंड करता है। कोई एक ऑथेंटिक कोटा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बात यह है कि अगर आपकी सबमिशन होती है तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी नहीं हो रही। बात यह है कि सबमिशन हो जाती है, कभी कभार वो फैमिली वीज़े की सबमिशन चल जाती है, कभी दूसरी चल जाती है, ये एम्बेसी पर डिपेंड करता है। आपका काम है मेरे भाइयों थोड़ा सा एजेंट के साथ कोऑपरेट करना। तो ये थी मेरी अपडेट एम्बेसी के बारे में। अब हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस में किए थे। सबसे पहले एक भाई कमेंट लिखते हैं कि 10/8/2025 को एम्बेसी भेजा है, 10/9/2025 को वीज़ा एम्बेसी सबमिट करवाया, 19/9/2025 को वीज़े की डेट चेंज हुई और 25/9 को वीज़ा इशू हो गया। मेडिकल एक्सपायरी डेट इनकी 30 थी, ये देख लें, मेडिकल नियर टू एक्सपायरी था, तो ये भाई का वीज़ा इशू हो गया। मुबशर रज़ाक। एक भाई कह रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कब तक शो हो जाएगा, ये मसला कब तक ठीक होगा। इस वीक का कहा जा रहा है मेरे भाई, और इस वीक पर इन्हसार है, दुआ करें कि इस हफ्ते ये रिज़ॉल्व हो जाए, बहुत सारी परेशानी बनी हुई है। जवाद अली कहते हैं अभी तक डेट ही नहीं लगी, एजेंट कहता है अंडर वर्किंग हुआ है, ये क्या मसला है बताइएगा। देखें, ये आपने कमेंट किया मेरे भाई, इसमें इसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही। क्या, एक तो आपने वीज़ा कैटेगरी नहीं लिखी, अब मैं आपसे नीचे वीज़ा कैटेगरी पूछूंगा, आपका कमेंट ही बहुत दूर निकल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में कहते हैं जी हमें जवाब नहीं मिला, वो आपका कमेंट ही बहुत दूर निकल जाता है। तो इसलिए पहले ही ऐसा कमेंट कर दें जिसमें आप अपना वीज़ा लिखें, जिसमें आपका अगर कोई मसला है तो वो बयान कर दें, आप अपनी डेट ऑफ सबमिशन लिख दें, कब जमा करवाएं, कब दिए हैं। ऐसे कैसे पता लगेगा आपका वीज़ा कौन सा है। वीज़ा के ई नंबर क्यों नहीं इशू हो रहे, देखें विजिट वीज़ा के ई नंबर इशू हो रहे हैं। ये मसला ये होता है मेरे भाई, मैं इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि जब ये विज़िट वीज़ा है ना, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इधर है, उनसे पास होके आने होते हैं सारे वीज़े। अब उधर भी एक अलग सिस्टम है, वो भी एक एम्बेसी समझ लें, एक किस्म की कह रहा हूँ, उधर भी अमला चेंज होता है, उधर भी तख़ीर हो सकती है। तो ये तख़ीर होने को मैं बोल रहा हूँ 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है। तो ये भी आप देखें, एक तो ये पिछले दिनों उनका यौमुल वतनी भी गुजरा है, उसमें भी देखें सऊदी अरब में ज़ीरो काम होगा, ज़ीरो काम ही हुआ है। उसके बाद आगे जुमा आ गया था तो 2-3 दिन, अब ये भी हो सकता है बीच में अमला ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसको खातिर खा रखा करें। मेरा पासपोर्ट 2 सितंबर को जमा हुआ, 19 सितंबर को डेट चेंज हुई और 25 सितंबर को वीज़ा लगा। 25 को बहुत भाइयों के वीज़े लगे हैं, लोड अनलोड का वीज़ा था इनका। नबील भट्टी कहते हैं कि वीज़ा लग चुका है, 7 अगस्त कराची एम्बेसी, मेडिकल एक्सपायरी 24 सितंबर को थी, डेट चेंज 29 सितंबर को ही, 5 दिन इनको मेडिकल के एक्स्ट्रा मिले हैं। ये कमेंट पढ़ने का मकसद है।
वीज़ा इशू हुआ सेम डे 29 सितंबर को, और इस भाई ने नीचे खुद लिखा है कि अर्जेंट लगवा लो वीज़ा सिस्टम में, वरना जब तक मेडिकल एक्सपायर नहीं होगा तब तक वीज़ा नहीं लगा। मेडिकल एक्सपायरी होने से पहले या बाद में वीज़ा लग जाता है। ये भाई ने नीचे कमेंट किया है। देखें, बात ये है, वो खांचा सिस्टम है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक आप नहीं करेंगे, ये पता नहीं कितने लोग, हज़ारों की तादाद में लोग फिर एग्री हो जाते हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार एक्स्ट्रा देने में, 20 देने में, 25 देने में। तो ये भी चल रहा है। तो इसलिए मेडिकल नियर टू एक्सपायरी वाले थोड़ा सा कंसर्न हो एजेंट के पास, उनके पीछे पड़ें कि आपका वीज़ा लगवा के दें। 18 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स कराची एम्बेसी भेजे, 28 सितंबर को मेडिकल एक्सपायर हो गया है, एजेंट कह रहा है खांचे में लगेगा, ऐसे नहीं लग रहा। तो मेरे भाई, ज़ाहिर बात है, आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आपको अब ऐसे ही करवाना पड़ेगा, वरना मेडिकल का ऑब्जेक्शन लगेगा और आपको मेडिकल दोबारा करवाना पड़ सकता है। आफ्ताब ज़िया कहते हैं वर्क वीज़ा है, डेट 20 सितंबर शो हुई है, कब तक लग जाएगा? डेट आपकी चेंज 20 सितंबर को हुई है। अब आप देखें इस हफ़्ते में या पिछले हफ्ते में आपका लगा है कि नहीं, अगर आपका डेट अगर आपकी चेंज हुई है। एक भाई कहते हैं कि वीज़ा आमिर बना का है, जमा कराया था 17-8 अगस्त को कराची एम्बेसी में, वीज़ा लग गया है 9-26। मेडिकल एक्सपायर होना था 5 अक्टूबर को, 9 डेज़ पहले वीज़ा लग गया है। ठीक है भाई, ये देखें, इस तरह भाई ने कमेंट किया। तकरीबन नीचे कमेंट ऐसे ही हैं जो कि वीज़ा जिनका लग चुका है। एक भाई कहते हैं मोहम्मद अजीम, मेरा अकद अमल नहीं आ रहा, स्टेप 1 नहीं लग रही, ऐसा इशू आ रहा है क्या सऊदीया में? देखें, अकद अमल ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, अगर आपका जो अकद अमल है ना, ये आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पास होकर उसके बाद फिर ये आपको बाकायदा डाक के ज़रिए आएगा। मेरा अकद अमल मेरे भाई 25 दिन बाद आया था। तो जिनका डिले होता है थोड़ा सा वो वेट कर लें, ठीक है। जब हम आए थे तब तो ये सिस्टम ही ऐसा नहीं था, तब सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी में खांचा हल्का चलना शुरू हुआ था, लेकिन तब ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर ये हो गया कि इसका बाज़ार सरगर्म हो गया, अब हर बंदे को बहुत जल्दी है आने की। मेरे भाई, सबसे पहले ये होता है, वीडियो में मैं शुरू में भी आपको बताता हूँ, अब भी बता रहा होता हूँ कि चीज़ें पहले आने से क्लियर कर लिया करें। ख़ासकर जो पढ़े लिखे अफराद हैं उनसे गुजारिश यही होती है कि वो पहले अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर लिया करें। आप अगर एक पीएचडी के बंदे हैं, आप अगर एक डॉक्टर हैं, तो पहले यहाँ पर किसी से कम्युनिकेट कर लें, रब्ता कर लें, भाई यहाँ पे कितनी सैलरी है, आप कितनी ले रहे हैं। ये मैं पढ़े लिखे अफराद के लिए कह रहा हूँ। आप धड़ाधड़ आप डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन के पीछे पड़ जाते हैं, ऑफ़र लेटर आपको कितने का आ रहा है, आप फ़ौरन ही निकलने की करते हैं। और जब यहाँ पर आप अपने कंपटीटर्स या आप अपने दूसरे लोग देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी पे कम है, फिर आप यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कंट्रैक्ट है, वो आप पूरा किए बगैर नहीं जा सकते। तो मेरे भाइयों, ख्याल करो जो पढ़े लिखे अफराद हैं, सैलरी, ये सारी चीज़ें आप देखें, आपकी फ़ैमिली इसमें पूरी हो रही है कि नहीं, कंपनी का बिहेवियर आपके साथ अच्छा है कि नहीं, 3 महीने आपके पास हैं। ये नहीं है कि आप धड़ाधड़ आ जाएं और यहाँ पर आकर फिर वो बहुत सारे मसले मसाइल फेस करें और फिर आपका पुरसाने हाल भी कोई ना हो और आप सर पे हाथ मारें कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। एक भाई ने मुझसे पूछा था डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का। मेरे भाई, जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है वो उसका तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। उसका तरीक़ाकार ये हो गया है कि अब जो IBCC वाला सिस्टम था वो बंद करके देते थे, बोर्ड में जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिफाफा सिस्टम ख़त्म है, वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप बोर्ड से जाएं, वही स्लिप निकाल के देंगे, वो आप IBCC पे पोर्टल बनाएं, अपनी अपॉइंटमेंट लें और उस हिसाब से करें। और दूसरा HEC और मोफा का देखें। HEC और मोफा का सिस्टम ये है कि HEC से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी होती है ना, उसका सीन ये है कि आप सबसे पहले आपकी मैट्रिक और FSC की सनद IBCC से अटेस्टेड हुई हो और उसके बाद आप अपना पोर्टल बनाएं HEC की वेबसाइट पे जाकर, जो डिग्री जो ट्रांसक्रिप्ट आपने करवाना है वो आप वहाँ पर अपलोड करें, अपना पोर्टल बनाएं, उसके बाद उसकी फ़ीस जमा करें और वो जो एप्लीकेशन है वो अपने साथ अपनी मुकर्ररा अपॉइंटमेंट डेट पे उधर HEC ऑफिस जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाएं। याद रहे कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक और FSC की सनद और आपके जो बाकी कवाइफ ओरिजिनल हैं वो आपके पास हों। इसके बाद आपका स्टेप चलता है मोफा। मोफा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता है लंबी लाइन है, सो वो जल्दी जाना पड़ता है, वो आप कर लें, या आपको एजेंट हायर कर लें, उसके थ्रू करवा लें। मोफा की स्टम्प होती है, वो लगती है। और उसके बाद मोफा से क्या क्या अटेस्टेशन करवाना होता है, एक आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट करवाना होता है, आपका जो
जो आपका यूनिवर्सिटी एक आपको लेटर बना के देती है रेगुलर का, वो भी आप करवा लें। उसके बाद अपनी डिग्री भी करवा लें, जिस डिग्री पे आपकी जॉब हुई है वो वाली, और हो सके तो ट्रांसक्रिप्ट, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मिनिस्ट्री आपकी डिग्री ही चेक करती है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में का पूछ रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कैसे करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद है। कि किसी भाई को मसला है नीचे कमेंट कर दें, हम आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।